हेलो फ्रेंड्स, आज हम एपिसोड 30 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले देख लीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यंगनान जो होती है वो बर्फीली जगह पे होती है। वहाँ पर उसे मास्टर चैंग नज़र आते हैं जो उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो कहती है नहीं। वो कहते हैं तुम अपने परिवार का इंतज़ार करियो, कोई नहीं आने वाला, ना तुम्हारी माँ आएगी ना इंची आएगा। वो उसे मारने लग जाता है, तभी वहाँ पर इंची आ जाता है और उसको बचा लेता है और दोनों बाहर आ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उसकी जो बर्फीली शील होती है वो टूट जाती है। दोनों बाहर आ जाते हैं और यिंगनान जब देखती है कि इंची बहुत ज़ख्मी लग रहा होता है, वो उसको फ़ौरन अपनी गोद में ले लेती है। जलपरी ये सब देखकर मुस्कुराने लगती है। वो इंची कहता है कि जब यहाँ से बाहर निकलोगी तो तुम दोनों निकल जाना, जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। रोने लग जाती है। इंची कहता है कि नहीं, मैं हमेशा से चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। उसके वो आंसू पोंछता है और उसके हाथ में वो आंसू लग जाते हैं। जैसे वो गिरता है वो आंसू उस कमल के फूल के अंदर गिर जाते हैं और यिंगनान बहुत रोने लगती है। इंची बेहोश हो जाता है। तब बाईगुई उस जलपरी से कहता है कि हमें अब तो जाने दो, तुमने जो कहा था वो तो सब हो गया। तो जलपरी कहती है कि ये कमल का फूल इतनी आसानी से नहीं खिलता। ये कमल का फूल सच्चे प्यार के आंसू और खून से ही खुल सकता है। मैं इसे इस तरह मरने नहीं दूंगी। ये जिंदा है, बस बेहोश हो गया है। तो वो ये बोलती है कि कितनी अजीब बात है, मैंने इस तरह के लोग पहले नहीं देखे। एक जो बहुत ज़्यादा चाहता है, दूसरा जो अपने प्यार को छुपाता है और तीसरी ये लड़की जो जानती ही नहीं कि वो किसको चाहती है। तो यंगनान कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो वो कहती है इस शील को तोड़ना इतना आसान नहीं था। इसे वही तोड़ सकता है जो सच्चा प्यार होता है, उसी की वजह से ये टूट सकता है। ये कमल का फूल भी सच्चे प्यार के आंसू और उसके सेक्रीफाइस किए हुए खून से ही खुल सकता है। तो इसका मतलब अब तुम समझ गई होगी ना, तुमको तो पता चल जाना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बाईगुई कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलने दो। वो कहती है चलो ठीक है, मैंने अपना वादा निभाना है तो तुम लोग यहाँ से जाओ। वो वहाँ से दरवाज़ा खोल देती है और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं मगर बाहर कोई भी नहीं होता है, सब लोग जा चुके होते हैं। अब वो सोचते हैं हम जाएंगे कैसे। तभी वो जलपरी वहाँ पर फिर से आती है और वो उन्हें एक कछुआ देती है और कहती है ये कछुआ तुम में से ही कोई यहाँ लाया था, अब ये तुमको बाहर निकालेगा। वो कछुआ बहुत बड़ा हो जाता है और उस पर बैठा देती है और जलपरी उसको वो कमल का फूल भी दे देती है। वो कहती है इसे तुम ही रखो। तो वो लोग बोलते हैं कि आप हमारे से नहीं चलती। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं ये जगह मेरी थी और अब ये जगह ही नहीं बची, तो अब मैं जीकर क्या करूँगी, मैं भी अब समाधि ले लूँगी। ये कहकर वो पानी के अंदर चली जाती है। अब वो लोग तीनों कछुए पे बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। यिंची को होश नहीं आ रहा होता है तो यंगनान बहुत परेशान होती है, लेकिन बाईगुई उसे बोलना चाह रहा था अपने बारे में। तभी वहाँ पे वो कीड़ा आ जाता है और उसके कान में घुस जाता है। वैसे ही यिंची को होश हो जाता है। होश आने के बाद में होश आ जाता है तो यंगनान उसकी ज़्यादा ही देखभाल करने लगती है। वो उसे पूछती तुम ठीक तो हो? तो कहते हाँ ठीक हूँ। बाईगुई को ये सब देखने के बाद जलपरी की बात याद आ जाती है। वो ये सब सोचने लग जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में शेंचू के मास्टर चाचा वांग से कुछ कहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि शाओलान और बाइली गुआन जंगल में पहुंच चुके होते हैं। वो बहुत ही उदास लग रहे होते हैं। तभी उन्हें मास्टर चैनमाई और छोटे मास्टर मिलते हैं। वो उनको बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम बहुत दुखी हो, वो शेंचू के मास्टर ने जल्दबाजी में हमला कर दिया। तो वो कहता है, बाइली गुआन बोलता है कि जल्दबाजी में हमला कर दिया? तुम्हें पता है उसे जहर दिया गया था और उसके लोगों को चालाकी से मारा गया और वो इसी हालत में लड़ते लड़ते थक गई और मर गई, और तुम इसे जल्दबाजी कहते हो? ये तो सोची समझी साजिश है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो ये भी बोलता है कि मैंने जब उसे मना लिया था तो फिर ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? ये सुनने के बाद मास्टर चैनमाई और छोटे मास्टर को भी बुरा लग रहा होता है। वहाँ से आगे जाने के बाद बाइली गुआन बहुत ज़्यादा रोता है। शाओलान ने कभी अपने पिता को इस तरह नहीं देखा था। वो भी बहुत बेचारा दुखी हो जाता है। शेंचू के मास्टर वहाँ पर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं। चैनमाई मास्टर बोलते हैं कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया। तो वो कहते हैं क्या ठीक नहीं किया? जो लोगों को मारती थी आज हमने उसे मार दिया, तो इसमें क्या गलत किया? और वो अपने ही आप पर जश्न मनाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, अपने आप पर इतराते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तब हाउली के लोग वहाँ पर आते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
यिंगची की माँ मास्टर चेन्नई से कहती है कि इन दोनों का ध्यान रखना और कुछ दिनों के लिए इन्हें वहाँ नीचे गांव में ना भेजना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में वो गुफा में होती है और वहाँ पर वो सब लोगों को देखभाल कर रही होती है, लेकिन चाचा वांग वहाँ पर आकर उस पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि बचपन में जो उसके पति ने कुर्बानी दी थी वो सब झूठी थी। यिंगची की माँ इस बात को मान जाती। वो कहती हाँ, मेरे बेटे की ताकतें उस वक़्त वापस आ गई थी, मगर हम लोग नहीं चाहते थे। आखिर हम उसके माँ बाप थे और कैसे चाहते कि अपना बच्चा मर जाए। इसी वजह से ये सब हुआ था। तो जो सारे बड़े लीडर होते हैं वो लोग कहते हैं कि अब आप मुखिया नहीं रह सकती, तो अपनी रोशनी वापस दे दीजिए। वो उनसे रोशनी ले लेते हैं और चाचा वोंग को वहाँ का मास्टर बना देते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अभी सारे लोग गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, गांव पूरा खाली पड़ा हुआ होता है और देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सारे लोग डर के मारे भाग गए हैं। तभी वहाँ पे 3 लोग आते हैं जो कि भाई शाओ के दोस्त थे। वो तीनों कहते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों को इतने अच्छे से देखा है कि कभी आप लोगों ने किसी को नुकसान ही नहीं पहुँचाया, तो इस वजह से हमें तो कोई डर नहीं लगा। बाकी लोग नहीं समझ पाए और यहाँ से चले गए। तो चलो अभी तो घर पर चलते हैं। अगले सीन में जो वो तितली लाए होते हैं यंगची और यांगनान, उसको वापस तलवार में लगा दिया जाता है। तो वो दूसरी तितली का संकेत दे देती है। वो होता है वही गांव जहाँ पर खून खराबा हुआ था और वो दवाइयों का मशहूर गांव था। तो मास्टर चेन्नई बताते हैं कि वहाँ पर है जो एक किताब है वो बहुत ही ज़्यादा जादुई है और उसी लग रहा वहीं पर वो तितली है। तो तुम दोनों जाओ और ऐसे मत बताना कि तुम लोग वहाँ पर तितली के लिए आए हो। तुम लोग ये बताना कि तुम लोग वहाँ के लोगों के मरने की श्रद्धांजलि देने के लिए आए हो। वो दोनों बोलते हैं अच्छा ठीक है मास्टर, हम यही करेंगे। यिंगची यांगनान से कह रहा होता है कि तुम जाओ और मैं भी आ जाता हूँ वापस, तुम मेरा बाहर इंतज़ार करना। यिंगची मास्टरों के पास वापस जाता है और उनसे बोलता है कि अगर वो पत्थर फिर से मिल जाता है तो क्या आप मुझे उसे नष्ट करने देंगे। तो मास्टर कहते हैं वो पत्थर को नष्ट करना इतना आसान भी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसको नष्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत और शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। यिंगची कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं उस पत्थर को नष्ट कर सकूं, तो क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे। तो मास्टर कहते हैं हाँ ज़रूर देंगे। अगले सीन में शैनचू में जश्न मनाया जा रहा होता है। वहाँ बाईगुई की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और सभी लोग वहाँ पर हंस रहे होते हैं। मास्टर बाईगुई को लेकर बाहर जाते हैं और उसे बोलते हैं कि जब उस गुफा में तुम लोग मौजूद थे तो तुमने उस तितली को क्यों नहीं पकड़ा। वो कहते हैं कि जब भी यंगनान की बात आती है तुम हमेशा ही कमज़ोर पड़ जाते हो। तो बाईगुई अपनी सफाई दे नहीं पाता है। तभी गोइन कहता है कि मास्टर उन लोगों को जमा करने दीजिए, जब वो लोग सारी तितलियाँ जमा कर लेंगे तो हम उन लोगों से छीन लेंगे। मास्टर उसकी बात सुनकर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो गए और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर बाईगुई सोचता है कि मैं यंगनान से मिलूंगा तो उससे सारी गलतफहमियाँ दूर कर लूँगा। वहाँ पर यिंगची वापस आता है तो यंगनान उसको पूछती है कि क्या हुआ। वो बताता है कि मुझसे हीम तलवार खो गई थी ना, बस मैं इसी बारे में मास्टर से बात कर रहा था। तो यंगनान कहती है तुम कोई और तलवार क्यों नहीं चुन लेते। तो वो कहता है नहीं, तलवार सिर्फ एक ही बार चुनी जाती है और मैंने चुन ली, मुझे अपनी ही तलवार चाहिए। तो यंगनान बोलती है कि अच्छा ठीक है। यिंगची कहता है कि सब लोगों को पता चल गया है कि मैं हावली का हूँ, क्या अब वो लोग मुझसे नफरत करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय।